तो दोस्तों कैसे हो आप। बहुत दिनों बाद यहाँ पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ बिकॉज ऑफ सब इमरजेंसी मैं वीडियो डाल नहीं पाया, पर आज से वापस वीडियोस चालू हो जाएंगे आप सबके लिए। और ये वाली वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करूंगा। कॉनर वर्सेस खबीब की दुश्मनी वापस से जाग चुकी है। सोशल मीडिया पे यहाँ पे दोनों भी फाइटर्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे इन दोनों की वॉर चालू हो चुकी है दोस्तों। वापस से इन दोनों की दुश्मनी अब जाग चुकी है ऐसा लगता है। और कॉनर मैग्रेगर ने खबीब के लेट फादर को यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश करी, ऐसा दिखने में आता है। दागिस्तानी कल्चर के ऊपर काफी कुछ कहा उसने और ये भी कहा कि ये फादर्स प्लान नहीं था, ये फादर स्कैम था। और खबीब को यहाँ पे लिटरली उसने स्कैमर बोल दिया है। क्यों ऐसा बोला, इसके पीछे क्या रीजन है कि कॉनर मैग्रेगर ने ऐसे स्टेटमेंट दिए, ये भी समझेंगे। और खबीब ने भी यहाँ पे टारगेट कर दिया है कॉनर मैग्रेगर को, उसके नशे के लत को लेकर उसने टारगेट करा है और काफी सारी चीजें सोशल मीडिया पे बोली है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा खबीब का क्या रिप्लाई आया कॉनर मैग्रेगर को। दोस्तों ये खबीब और कॉनर की दुश्मनी आज की नहीं है, 7 साल हो गए इन दोनों को एक दूसरे के साथ लड़ते हुए और ये दुश्मनी बहुत ज्यादा गहरी है और इन दोनों के रिश्तों में बहुत सारी कड़वाहट आज भी दिखती है। और ये दोनों फाइटर्स मरते दम तक दुश्मनी निभाएंगे ऐसा लगता है। मतलब लोग दोस्ती की मिसाल देते हैं, ब्रदरहुड की मिसाल देते हैं, पर अगर दुश्मनी की मिसाल देनी हो तो कॉनर वर्सेस खबीब ये बेस्ट एग्जांपल है। आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि इन दोनों के बीच में सोशल मीडिया में क्या हुआ है। ये पूरा वाकया आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। उससे पहले वीडियो को हाइप कर देना दोस्तों, और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमए फाइट वाला। तो मेरे दोस्तों कॉनर मैग्रेगर और खबीब नुर्मागोमेडोव ये 7 साल से यहाँ पे दुश्मनी पाले हुए एक दूसरे के साथ, बहुत ज्यादा गहरी दुश्मनी है इन दोनों फाइटर्स के। और यूएफसी में वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स इन दोनों के बीच में हुई थी और ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। ये दोनों फाइटर्स इतना ज्यादा एक दूसरे को अटैक नहीं करते, क्रिटिसाइज करते हैं पर अटैक नहीं करते सीधा सीधा। पर यहाँ पे सोशल मीडिया पे लिटरली एक दूसरे के ऊपर निशाना लगा दिया है और ट्विटर एक्स पे इन दोनों की बहस छिड़ चुकी है। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा ये चीज शुरू कहां से हुई। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, खबीब जब एंट्रेंस लेते थे, जब भी वो फेस ऑफ में आते थे या फिर फाइट में आते थे, वो तब व्हाइट कलर का पपाका पहन के आते थे। वो उनके ट्रेडिशन का साइन था। दागिस्तान, कॉकेसस रीजन के जितने भी एरियाज है वहां पे ये व्हाइट कलर का हैट एक ट्रेडिशन और कल्चर का प्रतीक है और वो पपाका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करता है उनके कल्चर में, उनके ट्रेडिशन में, और एक ब्रेवरी का साइन माना जाता है उनके कल्चर में। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कॉकेसस रीजन की जितने भी फाइटर्स आते हैं, आप खबीब नुर्मागोमेडोव पकड़ो या फिर उमर नुर्मागोमेडोव पकड़ो या फिर मेराब डवालिश्वली को पकड़ो, ये सारे पपाका पहन के आते हैं। इसका रिलीजन से तो कोई लेना देना नहीं दोस्तों, ये सिर्फ ट्रेडिशन और कल्चर की चीज है। होता यूं है कि खबीब यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं उनका ऑक्शन पपाका सेल करने के लिए टेलीग्राम पेज पे, और लोगों का ऐसा कहना है कि खबीब ने एनएफटी सेल करे हैं टेलीग्राम पेज पे। एनएफटी मतलब क्या, ये आपको मैं समझाता हूं। एनएफटी मतलब नॉन फंजिएबल टोकन। ये डिजिटल आर्ट, सॉन्ग्स, वीडियोस और ये चीज का ऑक्शन लग रहा था। यहाँ पे खबीब अपनी पपाका सेल कर रहे थे ऑक्शन पे, टेलीग्राम पेज पे। देखा जाए तो खबीब इस चीज को सेल कर रहे थे। ट्विटर एक्स पे भी उनका अनाउंसमेंट आया था, इंस्टाग्राम पे उनका अनाउंसमेंट आया था, उनके टेलीग्राम पेज पे फॉलो करो, ऐसे सारे अनाउंसमेंट आए थे। ये सारी चीजें मैंने देखी हुई है। ये सारी चीजें उनके सोशल मीडिया अकाउंट से हुई थी दोस्तों। हमें ये नहीं पता कि खबीब भी उसको हैंडल कर रहे हैं कि उनके मैनेजर उसको हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, पर यहाँ पे सारी चीजें खबीब के अकाउंट से ही हुई है। और उन्हीं के अकाउंट से और एक चीज हो रही थी, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में वो दे रहे थे, एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे अपने अकाउंट से। और ये चीज मैंने भी देखी दोस्तों, ऐसे काफी सारी एड्स खबीब के अकाउंट से हो रही थी। और खबीब इस चीज को बहुत अलग तरीके से मार्केटिंग कर रहे थे, अपनी फाइटिंग के वीडियोस की यहाँ पे शॉर्ट क्लिप्स डाल के ये सारे क्रिप्टोस की वीडियोस वो डाल रहे थे, ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, ऐसा दिखता है दोस्तों। पर यहाँ पे खबीब का पपाका सेलिंग ऑक्शन से और ये क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कंपनीज का कोई लेना देना है ऐसे तो पता नहीं लगता। कोई ऐसे ठोस पुरावे नहीं है कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है ऐसा, पर ऐसी कोई चीज अब तक पता नहीं चली दोस्तों। पर एक चीज यहाँ पे नोटिस करने जैसी है, सारी क्रिप्टो की मार्केटिंग की पोस्ट ऑक्शन के एक दिन पहले सारे डिलीट हो चुके थे खबीब के अकाउंट से। और ये सारी चीजें हटाकर खबीब ने सिर्फ ऑक्शन वाली एक बड़ी वीडियो डाली इंस्टाग्राम पे और ट्विटर एक्स पे। पर सवाल वैसा का वैसा ही है दोस्तों, खबीब ने ये सारे क्रिप्टो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के जो पोस्ट थे ये सारे डिलीट क्यों किए ऑक्शन के पहले, ये सवाल वैसा का वैसा रह जाता है। और इसके ऊपर कॉनर मैग्रेगर ने नोटिस करी ये चीज और उसके ऊपर सीधा सीधा टारगेट कर दिया और तुरंत कॉनर मैग्रेगर का रिप्लाई आया इसके ऊपर। तुरंत उसने ये चीज नोटिस करी और उसने स्लैम कर दिया सोशल मीडिया पे खबीब नुर्मागोमेडोव
नूरमागोमेडोव को। और यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि खबीब अपने पापा का नाम यूज करते हैं, लेट फादर का नाम यूज करके मार्केटिंग कर रहे हैं और दागिस्तान का नाम लेकर अपने फैंस को गुमराह कर रहे हैं, उनके साथ स्कैम कर रहे हैं। और कॉनर मैग्रेगर का ये भी कहना है कि जितने भी एनएफटी रिलेटेड सारे एडवर्टाइजमेंट थे, जितने भी पोस्ट थे, ये सारे डिलीट क्यों हुए सारे ऑक्शन के बाद। और कॉनर मैग्रेगर का ऐसा भी कहना है जैसे ही एकदम से सेल हो जाते हैं सारे एनएफटी ऑनलाइन तो सारे कंटेंट डिलीट किए, जैसे ही सारे एनएफटी सोल्ड आउट हो गए, अपने फैंस का पैसा लूट के चोरी करके यहाँ पे अपने आप को ये गुड बॉय बोलता है खबीब नूरमागोमेडोव, और ये कोई गुड गाय वाले काम नहीं है, ऐसा कॉनर मैग्रेगर ने सोशल मीडिया पे कहा। और कॉनर मैग्रेगर का उसके बाद भी एक रिप्लाई आया दोस्तों खबीब को, और उसने ये कहा कि ये फादर्स प्लान नहीं, ये फादर स्कैम बन चुका है, जो भी उसने ऑक्शन में करा ये सारा सब कुछ स्कैम था, खबीब एक स्कैमर है, ऐसा उसने बोला। कॉनर मैग्रेगर ने ये भी कहा कि ये सब देख के बहुत दुखी महसूस करता है, अपने पिताजी का नाम लेके यहाँ पे गुमराह कर रहा है सारे फाइटर्स को। दूसरी तरफ इस्लाम माकाशेव को उसने प्रेज करा है बिकॉज चैंपियन बन चुका है और अपने पिताजी को यहाँ पे उसने बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी है, उनके कंधों के ऊपर 2 बेल्ट्स रखे। बहुत कम ऐसे फादर्स होते हैं जिनके नसीब में 2 बेल्ट्स होती है, और इस्लाम माकाशेव ने सही रिस्पेक्ट दी, सही इज्जत दी अपने पिताजी को, ऐसा कॉनर मैग्रेगर का कहना है। तो एक तरफ जहां पे खबीब के साथ उनकी कड़वाहट दिखती है और दूसरी तरफ वो इस्लाम माकाशेव को प्रेज कर रहे उसके लिए। ये सब जो कॉनर मैग्रेगर ने बोला इसके ऊपर खबीब का भी रिप्लाई आया दोस्तों, पर ऐसा लगता है कि अली अब्दुल अजीज का भी यहाँ पे हाथ हो सकता है। खबीब के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो सोशल मीडिया अकाउंट है, वो अली अब्दुल अजीज होल्ड करते हैं, पर जितने भी यहाँ पे पोस्ट हुए हैं मुझे ऐसा लगता है कि अली अब्दुल अजीज के साथ खबीब ने पोस्ट करे होंगे। तो यहाँ पे खबीब ने ट्वीट करके ये कहा कि कॉनर मैग्रेगर तो हमेशा मेरा नाम खराब करने के पीछे पड़ा हुआ है, तेरा ये जो सपना है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, मेरा नाम तो कभी खराब नहीं कर सकता, और जो गुड गाइज होते हैं वो सारी ये सब चीजें नहीं करते। और खबीब ने ये भी कहा ये कोई डिजिटल गिफ्ट नहीं है, ये कोई एनएफटीज नहीं है, ये एक रियल गिफ्ट है जो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दे सकते हो। एज अ ऑनर ये गिफ्ट आप दे सकते हो, और पापा का इस साइन ऑफ ट्रेडिशन कल्चर, हमारा दागिस्तान का कल्चर इस चीज से पता लग जाता है, और कल्चर एक ऐसी चीज है जो दुनिया से खत्म होती जा रही है, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। खबीब ने यह भी कहा टेलीग्राम ऐप पे उन्होंने ये सारी चीजें सेल करी एज अ ऑक्शन, इसमें कोई स्कैम या फिर फ्रॉड नहीं है। और खबीब का और एक रिप्लाई आया कॉनर मैग्रेगर के ऊपर, सीधा सीधा टारगेट करा है कॉनर मैग्रेगर को। उसने ये कहा कि 56 फॉर्मर ड्रग एडिक्ट्स को उसने सही करा है, उनके नशों को यहाँ पे छुड़वाया है, उसके रिहैब सेंटर जो उसने दागिस्तान में बनाया है, सारी ड्रग एडिक्ट्स की ट्रीटमेंट मैं वहां पे करवाता हूं, तुम भी एक ड्रग एडिक्ट हो, तुम आ जाओ दागिस्तान, तुम्हारी भी ट्रीटमेंट वहां पे करवा देंगे, ऐसा यहाँ पे खबीब ने कहा। और खबीब ने यह भी कहा मेक्सिको में जो उसने ट्रीटमेंट ली वो कुछ काम नहीं करी, आज भी तुम नशे की हालत में लगते हो, आज भी तुम ड्रग एडिक्ट लगते हो। और जिनको ये नहीं पता कॉनर मैग्रेगर बहुत ज्यादा नशे के एडिक्ट थे दोस्तों, बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते थे, कोकेन और ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा एडिक्टेड थे। उससे छूटने के लिए वो मेक्सिको गए और वहां पे उन्होंने रिहैब सेशन अटेंड किया। वो मेक्सिको टिजुआना गए और इबोगाइन ट्रीटमेंट लिया और रिकवर होने की काफी सारी कोशिश करी उन्होंने। डेली बेसिस के जो टॉक्स हुआ करते थे, वो जिस तरीके से खुद को अपीयर करते थे, उसमें पता लग जाता था कि बहुत सारे रॉन्ग चीजों से इन्फ्लुएंस थे कॉनर मैग्रेगर, और वो चीज उसने एक्नॉलेज करी और उसके ऊपर वर्क भी करा। काफी सारे नई चीजों के ऊपर फोकस कर रहे, अपने आप पे, अपने ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे, ऐसा कॉनर मैग्रेगर ने कहा। तो इसी चीज को लेकर खबीब ने भी टारगेट किया कॉनर मैग्रेगर को। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि कॉनर मैग्रेगर ने ये ट्वीट करा, उसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि डिलॉन डेनिस जो उनके फ्रेंड है, उसको जिस तरीके से मारा खबीब टीम ने, उसका गुस्सा कॉनर मैग्रेगर को होगा, इसीलिए कॉनर मैग्रेगर ने सबसे पहले टारगेट किया खबीब को लेकर। उसके ऑक्शन के ऊपर भी काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए, अब कितना सही कितना झूठ ये तो हम नहीं जानते। और कॉनर मैग्रेगर ने यह भी कहा कि खबीब एक टैक्स रनर है, आपको पता होगा कि रशिया में टैक्स टाइम पे नहीं भरने के कारण रशिया में काफी सारी चीजें यहाँ पे खबीब के साथ हुई, काफी सारी चीजें उनकी जब्त हुई। तो यहाँ पे टैक्स रनर, स्कैमर, ऐसा टैगलाइंस यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर खबीब को दे रहा है, और खबीब वहां से उनको ड्रग एडिक्ट बोल रहे हैं, और काफी सारी चीजें इन दोनों के बीच में चल रही है सोशल मीडिया पे। मैं मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इन दोनों के ऊपर देना नहीं चाहता बिकॉज अभी तक चीजें क्लियर नहीं हुई है खबीब की तरफ से भी, और कॉनर मैग्रेगर ऐसे उनको टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ अभी तक चीजें पता नहीं है, तो इसके लिए इसके ऊपर कुछ बोलना सही नहीं होगा। बाकी मैं मिलता हूं आपको नए वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं, और साहिल साइनिंग ऑफ।